हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका जॉब अपडेट में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आईपीजीयू ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया और एग्ज़ामिनेशन मात्र 20-21 2 दिन बाद होने वाले हैं, ठीक है। और इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन था कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो वन पेपर होगा या फिर जैसे कॉमन पेपर होगा या सबके ट्रेड्स के अलग अलग पेपर होंगे, जो टेक्निकल पार्ट जो होंगे 75 जो नंबर के होंगे। तो जैसा कि पेपर का शेड्यूलिंग है, एक शिफ्ट में हर ट्रेड्स के पेपर लेने हैं, जो कि मेरे हिसाब से संभव नहीं है, ऐसा खुद नहीं हो सकता, ठीक है। एक दिन एक ही शिफ्ट में सबका अलग अलग पेपर, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, सो 99% चांस है सबका पेपर कॉमन ही होगा डेफिनेटली। और नोटिफिकेशन में भी लिखा है द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो इसेंशियल्स क्वालिफिकेशन जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर से फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली द थिंग्स इज़, ये जो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस तो पढ़ाया ही जाता है ऑब्वियसली। सिंस मैं भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में जो फंडामेंटल जो थियोरम्स होते हैं वो सब बताया भी जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के हम लोग वो लैब में भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी उनके लिए हो जाएगी जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। उन लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाती है, हालांकि उन लोगों को भी एक सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है और बेसिक ऑफ कंप्यूटर तो हालांकि सबको पता होना चाहिए, लेकिन वही है कि थोड़ा वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में फंस सकते हैं। लेकिन द मेन पार्ट इज़, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए सिलेबस को समझिए, पोस्ट को समझिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा असली में कि उन लोगों को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। उन लोगों को रिक्वायर्ड है एक ओवरऑल एक अच्छे टेक गाय की, ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स की अच्छी समझ हो, कंप्यूटर साइंस जानता हो। कंप्यूटर हालांकि अब आजकल तो सबको जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मैथमेटिक्स और फिजिक्स से ये होता है कि उसका तो लेवल ऑफ थिंकिंग, क्योंकि इस इन सब बैकग्राउंड से जो आने वाले हैं ना, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स बैकग्राउंड के ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ पेपर होगा विल बी क्वाइट बेसिक, ठीक है। आप लोग एकदम बेसिक के साथ स्टिक रहिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वालों को क्या पढ़ना चाहिए कंप्यूटर साइंस में लास्ट टाइम में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस को देखिए ऐसे अप्रोच करना है। कंप्यूटर साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सब कॉमन ब्रांच को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, उनमें ऑब्वियसली पूछा जाएगा, बेसिक टेस्टिंग ली जाएगी, वो है आपका नंबर सिस्टम और उसके कन्वर्जन जो होते हैं, ठीक है। ये सबके लिए बेसिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑल्सो, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो खैर ये सब तो बताया ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और फिजिक्स वालों को भी ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आने को हैं, आप लोग इसको बेहतरीन प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। हालांकि कॉमन पेपर होगा, कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है, इतने कट ऑफ नहीं जाएंगे। सो आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। या प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, ये टेक्निकल पोजीशन है, प्रैक्टिकल अप्रोचेज वाली चीज़ें हम लोग को ज़्यादा पढ़नी है, ओके गाइस। तो नंबर सिस्टम के बाद आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी, ये जो नेटवर्किंग का जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, यूडीपी, जो भी जो ओएसआई मॉडल्स हैं उसको आप लोग एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आई थिंक इनफ होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस के बारे में जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, IPv6 IPv4 के बारे में कि ये कितने बाइट बिट का होता है, और ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ये आपको जाननी जरूरी होगी, ठीक है। तो उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्वियसली आप लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको प्रिपेयर करके जाना ही होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और जो मेन उसके बाद आता है, ये तो टेक्निकल पार्ट की होगी, क्योंकि टेक्निकल पार्ट इज ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है प्रिडिक्ट करना, ठीक है। सो आप लोग टेक्निकल पार्ट विल क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ओके। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मेन चीज़ है, ठीक है, जैसे टोटल जो मैं करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करूँगा,
मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करूँगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में जैसा आपकी बताया मैंने, अभी तो कंप्यूटर साइंस का मैंने बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बाद से मैं कुछ नहीं करूँगा, ये मेरा टेक्निकल पार्ट रेडी करेगा, ठीक है। नॉन टेक पार्ट में जो 25 नंबर का है उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब, क्योंकि आप में यही डिसाइडर होगा कि, क्योंकि मतलब टेक्निकल पार्ट प्रिडिक्टेबल नहीं है, ऐसे रैंडम सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 25 नंबर होगा ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप इस पर फोकस कीजिए, करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ज़्यादा लगाइए, और इंग्लिश ट्रिकी होने वाला है। आई थिंक यही सिलेक्शन दिलाएगा अगर इंग्लिश आया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए